Good morning and welcome to Aksara Physics class. Okay, students, in last lecture, I have derived derivation for average power consumed in AC circuit. तो मैंने वहाँ सिर्फ रिजल्ट तक ही उसको किया हुआ है. Now, after that, I am going to explain wattless circuit and wattless current. तो लास्ट जो हमने लेक्चर परफॉर्म किया, तो वहाँ पे हमने AC सर्किट लिया, in which resistor, capacitor and inductor are connected in series and AC voltage is applied across it. और AC वोल्टेज की वैल्यू है E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. तो अब क्या है, यहाँ पर हमने जो लास्ट डेरिवेशन करी फॉर एवरेज पावर, तो हमारा जो एवरेज पावर आया था दैट इज ई नॉट आई नॉट कॉस साई अपॉन 2. दिस इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट. और यू कैन राइट इट लाइक दिस, ई नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 कॉस साई, because root 2 into root 2 that is equal to 2. And I told you that root mean square value is equal to, root mean square value of current होती है I naught upon 2 under root 2 and voltage की root mean square value होती है E naught upon under root 2. So आप इसको ये भी लिख सकते हैं ERMS IRMS cos psi. तो ये सब जो हैं एवरेज पावर की डेरिवेशंस हैं. अब मुझे बताना है आपको व्हाट आर वॉटलेस सर्किट्स एंड व्हाट इज वॉटलेस करंट. अब ध्यान से देखिएगा, अगेन रिवाइंड हो रहे हैं पीछे के रिजल्ट कि अगर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, अगर आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट मीन्स जिसमें सिर्फ इंडक्टर है, तो करंट लैग्स वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाय 2. दिस इज फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट. अब फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, जब आप प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हो तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाय 2 एंड इन प्योर रेजिस्टेंस, सिर्फ जिस सर्किट में वी हैव टेकन रेजिस्टेंस, बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज. दोनों किस चीज में है? फेज में है. ओके, तो अब हुआ क्या, आपके पास ये जो कॉस साई है, कॉस साई जो है इसको पावर फैक्टर बोलते हैं. पावर फैक्टर, पावर फैक्टर है कॉस साई. तो क्या हुआ, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर, जब आप कैपेसिटिव सर्किट जब आप प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर की बात करते हैं, इन प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट की बात करी तो क्या है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2 एंड करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2. तो फेज एंगल कितना है, ये साई जो है दैट इज फेज एंगल, इट इज पाई बाय 2. ये पाई बाय 2 है, तो इस हिसाब से कॉस साई यानी कि कॉस पाई बाय 2 दैट इज 0.
तो इसका मतलब आपकी एवरेज पावर क्या होगी? जब कॉस आई 0 है तो एवरेज पावर क्या होगी? 0। इसका मतलब आपके ये जो प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, ये क्या है आपके? These circuits are called wordless circuit. The circuit in which average power is 0, उनको क्या बोलते हैं हम? wordless circuit. तो यहाँ पे देखो एवरेज पावर आपकी, क्योंकि फेज एंगल पाई बाय 2 है। कैपेसिटर में वोल्टेज करंट लीड्स वोल्टेज एंड इंडक्टर में करंट लैग्स वोल्टेज। तो बाय फेज एंगल पाई बाय 2, तो साई आपका पाई बाय 2 है, सो दैट्स वाई कॉस साई बिकम 0। तो आपकी एवरेज पावर क्या होगी? 0। तो वो सर्किट जिनमें आपकी एवरेज पावर 0 हो जाती है उनको क्या बोलते हो आप? वॉटलेस सर्किट्स। तो ये द सर्किट्स in which average power become 0 are called wordless circuits. मतलब ये सर्किट पावर कंज्यूम ही नहीं कर रहे। प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर दे डोंट कंज्यूम पावर। सो एवरेज पावर जो है इनमें क्या है? 0 है। ओनली रजिस्टर जो है जिसमें फेज में है वहां पे पावर कंज्यूम हो रही है। तो जिन सर्किट में एवरेज पावर 0 है वो वॉटलेस सर्किट है, और इन वॉटलेस सर्किट में करंट जो है वो जो फ्लो करेगा उसको क्या बोलेंगे आप? वॉटलेस करंट। तो क्या है? द सर्किट्स फ्लोइंग थ्रू प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट दैट इज नॉन एज वॉटलेस करंट। तो आपके पास क्या है? द करंट flows through wordless circuits is called wordless current. अब वॉटलेस सर्किट कौन से हैं? प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर। और दूसरा हम बोलते हैं द करंट which consumes no power is called wordless current. जो करंट कंज्यूम नहीं करता है पावर को दैट इज नॉन एज वॉटलेस करंट। तो ये है आपके वॉटलेस सर्किट्स एंड वॉटलेस करंट। So hope you will like this video. So please like my channel, subscribe it. Thank you.